और यहाँ हम लोग हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और बच्चा पार्टी क्या कर रही है? बच्चा पार्टी यहाँ मस्ती कर रही है। अच्छा, मुझे लगा आप खुद की बॉडी कर रही है। नहीं, मैं अपनी भी कर रही हूँ, सबकी भी, सबकी भी। और यहाँ पे दीदी आ गई नहा के। दीदी नहा के आ गई। श्री और सृजन रेडी हो गए हैं। दीदी आधा अधूरा रेडी हुई है, उसके बाद छत पे जा रही है। हाँ, और अभी लकी नहीं रेडी हुए हैं, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। थोड़ा करके सब लोग रेडी हो रहे हैं, धीरे धीरे करके, क्योंकि आज है बहुत सारा फंक्शन। और मैंने अभी ऐसी सिंपल सा सूट पहना हुआ है, क्योंकि आज हल्दी, मेहंदी, माटी कोड़वा और ये जो कोहबर लिखने की रस्म होती है बहुत सारी है, लेकिन वो सारी रस्में जो हैं वो दोपहर से शुरू होगी। तो इसलिए मैंने साड़ी वाड़ी नहीं पहनी, क्योंकि साड़ी तब तक जो है ना वो गंदी हो जाएगी, और वही बाबू के साथ है, थोड़ा खिलाना पिलाना में हो सकता है साड़ी थोड़ी सी मैसी हो जाए। इसलिए मैंने अभी सूट पहन लिया है। फिर अभी सबका नाश्ता खाना पीना यही चल रहा है, अभी कोई रिचुअल्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, सब लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। जब स्टार्ट होंगे तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या क्या है। और कल तिलक जो है वो अच्छे से हो गया सब कुछ। रात को सब लोग 12 बजे आए, सब लोग अच्छे से हो गया सारा फंक्शन उधर का। और आज जो है मेहंदी वेंदी का है। तो अभी थोड़ी देर में 12 बजे का टाइम था, अभी तो 5 मिनट बाकी है। 12 से 1 बजे का टाइम है, वो आएंगे तो अभी वो स्टेज लगाएंगे मेहंदी के लिए। स्टेज लगाएंगे, वहाँ पे मेहंदी होगा, हल्दी होगा, फिर उसके बाद गाना बजाना सब कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ और कंटिन्यू करते रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग्स को, मेरे वीडियोस को। और वीडियोस पसंद आए तो उससे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो ये हम लोग निकले हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। ऐसे ही पैदल निकले थे हम लोग सोचे चलो कॉलोनी में ही घूम लेंगे, लेकिन कॉलोनी घूमते घूमते हम लोग थोड़ा सा इधर मार्केट में आ गए थे। कोई काम था नहीं, खाना जो है वो कुक ही बना रहे थे। तो और जो रिचुअल्स थे वो 3 बजे के बाद स्टार्ट होने थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऐसे घूम के आते हैं। तो मैं और दीदी रिया जी हम लोग ऐसे ही निकले थे थोड़ा घूमने के लिए। बच्चे घर पे ही थे। हम लोग जैसा कि बताया कि कॉलोनी सोचा तो घूमने के लिए, लेकिन कॉलोनी से थोड़ा सा हम लोग मार्केट में आ गए थे पैदल घूमते घूमते। इसलिए बच्चों को किसी को लेके आए नहीं थे हम लोग, बस हम लोग पैदल पैदल राउंड मार रहे थे। पटना तो पूरा घूम नहीं पाएंगे, तो ये हुआ कि जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ तक चलते हैं, घूम करके आते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं। घर में बैठे हैं, अभी कुछ रिचुअल्स कोई फंक्शन स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो चलते हैं। और वहाँ से जब हम लोग वापस आए तो ये कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था। ये क्या है कि जैसे ये डाल में आज, जैसे मैंने बताया कि मेहंदी, संगीत, हल्दी, मटकुड़वा सब कुछ आज एक दिन में ही होना है। तो ये डाल में उनसे रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं वो सारे सामान को यहाँ पर रख के जैसे उसकी पूजा की जाती है। ऐसे तो 5 सुहागिन मिल करके पूजा करती हैं। और मैं आई यहाँ पर जब, तो ये स्टार्ट मतलब यही स्टार्ट हुआ था। ये भाभी हैं, मतलब दीदी हैं, जेठानी है मेरी, इन्हीं की बेटी की शादी है। तो यहाँ पे जब मैं अंदर आई तो पता चला कि बाबू को सुला के गई थी मैं। तो बाबू को और ऐसे उठा रहता, तो वो बच्चे भी कहते जाने के लिए, तो कहीं जाना तो था नहीं, ऐसे घूमने ही गए थे हम लोग। तो अब वहाँ पे आए, जैसे इंटर किया वैसे पता चला बाबू उठ गया। तो मैं यहाँ पे ये वाली पूजा मैं नहीं करता, मतलब मुझे बुलाया गया, लेकिन बाबू उस समय उठ गया था, रोने लगा था। तो फिर मैं उसको लेकर के बैठी थी। ये रिकॉर्डिंग तो मैंने श्री से करवाई कि जाओ बेटा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लो, वहाँ पूजा हो रही है। सब ने किया और मैं नहीं कर पाई ये पूजा, तो यहाँ पे मेरी कमी रह गई। और ये सब होने के बाद अब थोड़ी देर में जैसे आएंगे स्टेज वगैरह लगाने के लिए। और यहाँ पे देखिए वो बाहर जो है वो डाल वगैरह की पूजा होने के बाद यहाँ पर है, तो अब ये कोहबर लिखने का काम शुरू हो गया है। तो ये कोहबर लिखने से पहले जैसे इसमें भी है 5 सुहाग पहले इसको टीका करती हैं। और ये जो बीच में सिंदूर और तेल से हुआ है, तो जो एक दिन पहले मैंने दिखाया था आपको, हम लोग को सिंदूर और तेल दीदी लगा रही थी, वही यहाँ पर होने के बाद फिर हम लोग को लगा था। तो ये जो कोहबर है अब ये दीदी बना रही है, मतलब बुआ लोग का ये काम होता है। तो बुआ दीदी कोहबर बना रही हैं ये कोहबर। और बाहर शायद
वो आ गए स्टेज लगाने के लिए, तो वहाँ स्टेज लगेगा। फिर हम लोग जो हैं मैंने भी साड़ी चेंज कर ली थी, इसलिए आने के बाद ना अंदर बाबू सोया था और उसके बाद थोड़ा मुझे टाइम मिला जब, तो मैंने चेंज कर लिया क्योंकि अगर फिर उसके बाद ना शादी ब्याह में क्या होता है ना, हड़बड़ी होने लगती है, और जब एक बार हड़बड़ी शुरू हुई ना तो आपको मौका नहीं मिलेगा रेडी होने के लिए। तो मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैंने कहा कि ऐसा है रेडी हो जाते हैं अब, क्योंकि जब स्टेज लगना शुरू हुआ तो उन लोग को टाइम नहीं लगता है स्टेज वगैरह लगाने में। तो और उधर जो है और यहाँ पे कोबर लिखने के बाद इस पर हल्दी से 5 जैसे पूरे हाथ का ऐसे छाप लगाते हैं। तो ये सारे रिचुअल्स जो होते हैं ये बुआ लोग के ही होते हैं। तो यहाँ पे ये सारा काम जो है पूरी कर रही हैं। और इसके बाद जो है और यहाँ पे देखिए ये अब ये स्टेज लग रहा है, तो यहीं पे मेहंदी और हल्दी दोनों यहीं पर होंगे, मेहंदी और हल्दी। और यहाँ हम लोग रेडी हो रहे हैं। बच्चे को सुबह ही रेडी कर दिए। ये टॉफी जेली वाली है। और इस समय शाम 4 बज रहे। हाँ और दिखाओ। तो इस समय सब लोग तैयार हो गए, मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया है इस समय। तो मेहंदी लगाने के लिए आ गए हैं, वो दुल्हन को मेहंदी लगा रहे हैं। और इस समय फिर हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी मेहंदी लगवाएंगे। तो अभी दुल्हन को मेहंदी लग रही है और बाहर बुलाया जा रहा है हम लोगों को। मतलब नाच गाने का भी प्रोग्राम है। तो भाई शादी में वो ना हो तो फिर उससे रौनक तो उसी से होती है ना। अब चल रहा है, हम लोग रेडी हो गए हैं। और मेकअप मेरा सुबह का ही है, बस थोड़ा सा टचअप कर लिया और ज्वेलरी चेंज कर ली मैंने ज्वेलरी सुबह सूट पहना था मैंने, इस समय साड़ी पहन लिया। और कोबर वाला काम हो गया, दीदी ने कोबर वाला काम कर दी। डाल पूजने वाला वहाँ था वो। अभी मेहंदी अभी हो रहा है। अभी मतलब रिचुअल्स अभी स्टार्ट हुए हैं, शाम से स्टार्ट हुए हैं। मुहूर्त वूरत जो भी था वो शाम से ही था, सुबह कुछ नहीं हुआ था। तो हम लोग चले गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। फिर वहाँ से दोपहर के बाद से रिचुअल से सारे स्टार्ट हुए हैं। तो अब से पहला आज का जो पहला रिचुअल कोबर का है वो तो हो ही गया, दीदी लिख दी। और अब मेहंदी का स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद आज ही हल्दी भी होगी। तो धीरे धीरे फंक्शन सब स्टार्ट हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर। और यहाँ पर देखिए मेहंदी की जो रस्म है वो स्टार्ट हो गई है। जैसा कि मुझे मालूम था कि मेहंदी कमरे में नेहा जी को लगेगी, लेकिन नहीं, बाद में हुआ कि नहीं, मंडप जब लगा है तो वहीं पे लगेगी। वैसे ये मंडप हल्दी के लिए लगा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी है तो यहाँ फ़ोटो अच्छी आएंगी ना, तो यहीं पे लगा। और हम लोग का थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा है और हम लोगों ने खूब डांस किया। अभी इसी में ये जो है संगीत का भी कार्यक्रम शुरू होगा। संगीत जो है डुएट या सोलो टाइप से नहीं था, मतलब सब लोग साथ में डांस कर रहे थे। और ये दीदी हैं नेहा जी की मम्मी और की फ्रेंड है, हम लोगों ने खूब डांस किया। और यहाँ पे ये भाई है, बड़ा भाई है नेहा जी का, और मम्मी को भी सब लोग उठा दिए थे डांस करने के लिए कि डांस करो। तो हम लोगों ने खूब मतलब खूब इन्जॉय किया। कोई ऐसा नहीं था जो डांस नहीं किया, हम लोग तो डांस कर ही रहे थे। और जो लोग डांस कर नहीं मतलब कर रहे थे उनको भी उठा के नहीं करो थोड़ा बहुत डांस। और यहाँ पे जब मैं डांस करने लगती हूँ ना तो बाबू को मेरे पता नहीं क्या हो जाता है, उसको भी मेरे साथ चिपकना रहता है उतना ही। वो भी डांस तो करना ही चाहता है, वो डांस तो खूब करता है। जहाँ गाना बजेगा वहाँ डांस कर, जहाँ मम्मी का कंपनी मिल जाता है वहाँ पे उनको और लगता है कि नहीं चलो मम्मी के साथ डांस करते हैं। तो ये जो है ये नेहा जी की सिस्टर है, छोटी बहन है। तो अभी यहाँ पे हम लोग आए थे, मतलब मैं तो कहीं नहीं रुक रही थी डांस के लिए, मैं सबको खींच रही थी और सबके साथ में ज्वाइन भी कर। रिकॉर्ड करने को और यहाँ पे ये जो है ये नानी है, नेहा जी की नानी है। यहाँ पे नानी मम्मी दादी सब लोग को डांस करा दिया गया। और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया था, सबने मिलकर के खूब मस्ती की थी, यहाँ पर खूब डांस किया था हम लोगों ने। जो दुल्हन थी नेहा जी, वो देख देख के उनका इतना मन कर रहा था डांस करने का। ऊपर से गाने से, शादियों में वैसे भी गाने ऐसे बजते ही हैं कि पैर हाथ थिरकने ही लगते हैं। और अगर कोई डांस करने वाला बंदा हो तो फिर वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करता है ये सिर्फ वही जानता है। वो इतना कंट्रोल की थी अपने आप को, उनका मतलब ये लग रहा था कि यार मतलब मुझे भी करना है डांस, तो लगा लो मेहंदी लगा लो, सूख जाएगी उसके बाद करना। और आजकल तो दूल्हा दुल्हन पहले वाला
टाइम नहीं रह गया है कि नहीं करते हैं, या ये होता है कि अपनी शादी में ही डांस कर रहे हैं। आजकल तो अलग से मतलब इसका एक क्रेज़ी होता है कि जब तक दूल्हा दुल्हन डांस ना करे तब तक लगता है कि जैसे मतलब कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो बस ये हम लोग यहाँ पर हैं, सारी फैमिलीज़ जो है यहाँ हम लोग मस्ती कर रहे हैं। और ये जो दोनों मामी हैं ये लोग, और यहाँ पे बस ये है आज का ये संगीत है। ये संगीत ख़त्म होने के बाद फिर आज ही, जैसे मैंने कि बताया कि सारे रिचुअल्स आज ही होने हैं, तो अभी ये मेहंदी और संगीत का फंक्शन ख़त्म होने के बाद फिर शुरू होंगे उसके हल्दी के फंक्शन स्टार्ट होंगे। तो आज बस मेहंदी में, और ये जो है भैया गए हैं, पापा हैं नेहा जी के, तो फैमिली में मैंने आई थिंक सबका इंट्रोड्यूस करा दिया। तो और बस, और मेहंदी और संगीत में इतना ही है। डांस तो मैं सारे जितने थे मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश की। इसके बाद मैं जो है वो हल्दी का जो फंक्शन है बहुत जल्दी मैं उसको लेकर के आप लोग के सामने आऊँगी। तब तक आप मेहंदी और संगीत को और जो भी थोड़े मोड़े रिचुअल्स मैंने आप लोगों को दिखाया उसको एंजॉय कीजिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लो